नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आपके जो सजेशंस मुझे आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है एक नए सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की। हालांकि आपको पता है कि मैंने साइंस ऑफ हैप्पी लाइफ के नाम से मेरे YouTube के चैनल पर एक बहुत ही अद्भुत कोर्स शुरू किया हुआ है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। आप में से कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमें कुछ बताएं। आकाशिक रिकॉर्ड को आप कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये बताएं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बड़ा सटीक तरीके से, बड़ा लॉजिकली आपको समझाऊंगा कि ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, और क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अक्सर लोगों की ये धारणा होती है कि आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए तो बड़ा ध्यान करना पड़ेगा, बड़ी साधना करनी पड़ेगी। जी, ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है और उसके लिए कोई भी प्रकार की कठिन साधना की जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन में कई बार पूर्वाभास का अनुभव किया होगा। आने वाली घटना का एहसास, पूर्वाभास पहले से हो गया होगा। बिना किसी वजह आपका जी घबरा रहा होगा और आपने कहा, पता नहीं मेरा जी घबरा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है। और जब कोई बुरी घटना की खबर आपको मिलती है तो आप कहते हैं, आज सुबह से ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। तो दरअसल में यहाँ क्या हुआ कि देखिए कि जो घटना होने वाली है उसका इंफॉर्मेशन स्पेस में फ्रीक्वेंसी के रूप में तो मौजूद है ही। आपका दिमाग जो दरअसल में एक डिवाइस की तरह है, एक एंटीना की तरह है, जो आपका दिमाग ने उस तरंगों को पकड़ा, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, लेकिन उसको आपकी भाषा में डिकोड नहीं कर पाया और इसलिए आपको समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। क्योंकि दिमाग ने क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी को, उस तरंगों को आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में कम्युनिकेट किया और इसके वजह से आपको पेट में बटरफ्लाई सेंसेशन, घबराहट होना, ऐसा होने लगा और आपको लगा कुछ तो बुरा होने वाला है। हम अपने 5 सेंसेस को समय और स्थल के परे ले जा सकते हैं। कभी कभी आपके ना चाहने पर भी आप मन की किसी खास ऐसी अवस्था में थे तो आपकी जो चेतना है, जो इस 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई है, जिसको हम चित्त कहते हैं, तो आपकी चेतना अपने आप उस भावातीत स्तर पर चली जाती है और आने वाली किसी घटना के तरंगों को पकड़ लेती है। पर आपका दिमाग सक्षम नहीं है उस तरंगों को डिकोड करने के लिए, इसलिए आपको घबराहट होती है और लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जब आपकी सेंसेस, आपकी चेतना कभी अपने आप एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे चली जाती है, तब ऐसे अनुभव होते हैं। कभी कभी वो हाइटन सेंसरी लेवल पे भी चली जाती है। हाइटन सेंसरी लेवल पे चले जाना मतलब समय और स्थल के परे जाना। देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य कहीं बाहर गया है और वो कोई तकलीफ में है। ध्यान से सुनिएगा, वो कोई तकलीफ में है और आप अपने घर में बैठे और आपको मन में ऐसा ख्याल आता है कि वो कोई तकलीफ में है, आपका बेटा, बेटी, पति, भाई, बहन, जो भी, और आपको लगता है वो तकलीफ में है और आप उसे फोन करते हो और पता चलता है कि आपका जो ये अनुमान था वो सही था और वाकई में वो तकलीफ में होता है। ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे है, क्योंकि घटना कुछ वर्तमान में घटित हो रही है, लेकिन आप जिधर बैठे हो, जिस स्थल पर आप बैठे हो, वहां नहीं घटित हो रही है, कहीं और हो रही है। ये हो गया एक्स्ट्रा सेंसरी। व्हाई? बिकॉज आपकी जो 5 सेंसेस हैं, आपकी जो चेतना है, वो वर्तमान समय में ही एक्सपांड होकर किसी और जगह पर चली गई और किसी और जगह पर आपके घर का जो सदस्य किसी तकलीफ में है वो आपको एहसास हो गया। ये हो गया एक्स्ट्रा सेंसरी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के किसी सदस्य को तकलीफ होने वाली है या आपके जीवन में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली है,
तो कभी कभी मैंने देखा है, आप में से कई लोगों ने भी शायद अनुभव किया होगा कि रात को नींद में आपने कोई स्वप्न देखा और स्वप्न में आपने कोई घटना देखी, और जो घटना आपने स्वप्न में देखी थी वैसी ही घटना आपके जीवन में कुछ दिनों के बाद घटती है। इसको कहते हैं स्वप्न संकेत। अब ये स्वप्न संकेत जो हुआ, वहां पर क्या हुआ, आपकी चेतना समय और स्थल के परे चली गई, भावातीत हो गई, मतलब हाइटेंड सेंसरी लेवल पर चली गई, और आपकी चेतना ने भविष्य में होने वाली उस घटना की तरंगों को पकड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप नींद में हो तो आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल एल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के भी परे स्वप्न अवस्था में है, तो आपके दिमाग ने उस घटना की तरंगों को पकड़ के विजुअल फॉर्म में दे दिया। और ये जागृत अवस्था में दिमाग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो यदि आप अपनी कॉन्शियसनेस को ट्यून करना सीख लो, तो आप जागृत अवस्था में भी खुली आंखों से भी आप किसी भी दूर घटित हो रही घटना को परसीव कर सकते हो, या भविष्य में होने वाली घटना को भी परसीव कर सकते हो, और उसे कहते हैं क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस की क्षमता हर इंसान में है, सिर्फ आपको उसे डेवलप करने की जरूरत है। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा उसकी जो निटी-ग्रिटी है। कोई भी भाषा आप जब सीखते हैं तो देखिए, उस भाषा का पहले आपको अल्फाबेट सीखना पड़ता है, फिर थोड़ा बेसिक ग्रामर सीखना पड़ता है, और फिर आपको उस भाषा के कुछ रोजमर्रा की बातचीत में उपयोग में आने वाले शब्दों को सीखना पड़ता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, ऐसा कई बार लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली सभी घटनाएं, जो भविष्य में होने वाली है वो, वर्तमान में हो रही है वो, और पास्ट में जो हो चुकी है वो, सारी घटनाओं की जानकारी स्पेस में, ब्रह्मांड में मौजूद है। और ये जानकारी फ्रीक्वेंसी के रूप में है। तो जो फ्रीक्वेंसी के रूप में जानकारी ब्रह्मांड में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी ब्रह्मांड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की है। और ये जो जानकारी फ्रीक्वेंसी के रूप में उपलब्ध है स्पेस में, उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। स्पेस मतलब आकाश। जो हमारे शरीर का डीएनए है, उसमें हमारे शरीर के बारे में सारी जानकारी है, ऐसा हम कहते हैं। उसी तरह स्पेस जो है, दैट इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स, उसमें यूनिवर्स की सारी जानकारी है। तो जैसे कोई भी भाषा सीखनी है तो पहले अल्फाबेट सीखना है, ग्रामर और थोड़ी वोकैबुलरी होनी चाहिए, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में ही है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा के ऊपर निर्भर, हम कितना भी मेहनत करें, लेकिन अंत में जो भी होगा वो परमात्मा की मर्जी से ही होगा। ये सच है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की मैच्योरिटी के आधार पर, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारा एक भाग्य बल लेकर हम पैदा हुए। तो मान लीजिए एक बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर हमें मिल गया है, कर्मों का सॉफ्टवेयर, कि हमारा जीवन करीब करीब कैसा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने आपको ये स्वतंत्रता दी है, जिसको कहते हैं फ्री विल, कर्मों का चयन करने की आजादी, और उससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अभी देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में इसको मैं क्यों रिलेट करना चाहूंगा कि यदि आप में यह क्षमता है आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की, तो आप जब कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तब आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके ये पता कर सकते हैं कि ये निर्णय आपके जीवन में आगे चल के किस प्रकार के परिणाम देगा। कई बार हम कॉन्शियसली नहीं सोचते कोई निर्णय लेते हैं, तो हम ये आकाशिक रिकॉर्ड का उपयोग उसके लिए कर सकते हैं। सवाल यह है कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में है या परमात्मा के। तो यही तो समझना है कि कितना
हमारे नियंत्रण में है और कितना परमात्मा के नियंत्रण में है। तो उसी आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि देखिए, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है और हर समस्या का समाधान स्पेस में, आकाशिक रिकॉर्ड में है। समस्या यह है कि इंसान की चेतना इतनी भौतिक स्तर पर है कि वो अपनी चेतना को, ये जो अपना जीवन जो है लाइक अ पजल गेम, उसको वो सॉल्व ही नहीं कर पाता है। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके हम अपने जीवन की समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं। एक तरीका है, देखिए, जैसे कि मेडिटेशन के जरिए आप करते, ध्यान में जाके अपने समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह महज 40% सत्य है। 60 to 70% लोगों को इस ध्यान की अवस्था में महज अच्छा लगता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वो ये कि उनको तरीका ही नहीं पता है। और यही वजह है कि जब ध्यान में आप जाते हो, आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई आकाशिक रिकॉर्ड का आपको बिल्कुल सटीक प्रमाण नहीं मिला है कि हाँ, ये बिल्कुल सॉल्यूशन हो सकता है। और यही हमारा जो कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड, इसमें मैंने बड़े सटीक तरीके से मेथड सिखाए हैं कि जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, क्या वो लोग एक्सेस नहीं कर सकते आकाशिक रिकॉर्ड को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल्स हैं। यदि मान लीजिए कोई भाषा आपको नहीं आती है और कोई सेंटेंस कहीं उस भाषा में लिखा हुआ आपको कहीं बोर्ड पे दिखता है, तो क्या आप उस सेंटेंस को नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आजकल आपके मोबाइल में ऐसे ऐप आ गए हैं कि वो लेंस से आप उस जो सेंटेंस को आप स्कैन करते हो, तो वो आपका मोबाइल ऐप उस सेंटेंस को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये एक टूल हो गया। तो वैसे ही दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, वो एक प्रकार से हमने उसमें कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं कि कैसे आप ध्यान में गए बिना आकाशिक रिकॉर्ड को न केवल एक्सेस कर सकते हैं, बट उसे आपकी भाषा में डिकोड भी कर सकते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पैर के पास बैठता है, दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने के पास, मतलब उनके चेहरे के पास बैठता है। और आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि बताओ, तुम्हें मेरी हजारों अस्त्र शस्त्र से, सैनिकों से, घोड़े हाथी से सज्ज सेना चाहिए, या केवल सारथी के रूप में मैं आपके साथ आऊंगा? दोनों में से क्या चाहिए? हम सबको पता है कि दुर्योधन कहता है कि इनको सारथी के रूप में अकेले को लेके क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं इनकी सेना को ले लूं। और भगवान कृष्ण उनको ये वरदान दे देते हैं। और अर्जुन तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप केवल मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ रहेंगे, यही बहुत है। और दरअसल में ये सच्चाई है हमारे जीवन की भी। परमात्मा भगवान हमसे रोज ये कहते हैं कि बोल आज तुझे क्या चाहिए, पर हमारी जो चेतना है वो इतनी भौतिकता में ग्रस्त है कि हमें केवल भौतिक सुख संपत्ति के अर्चन के ऊपर ही हमारी चेतना केंद्रित है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे जीवन में भौतिकता नहीं होनी चाहिए, पर साथ साथ आपकी चेतना जो है परमात्मा के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो आपको कोई आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करने का कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता है। परमात्मा के साथ में आपका एक कनेक्शन हो जाता है। तो पहली तो आकाशिक रिकॉर्ड को यदि आपको रीड करना है तो तभी एक इनकी प्रीरिक्विजिट्स है, एक शर्त है कि आपका और परमात्मा के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब आप सोचोगे ये कैसे? देखिए कि परमात्मा आपको जो संकेत देता है वो संकेत कैसे देता है, आइए हम समझते हैं। तो परमात्मा आपका जो मार्गदर्शन करता है वो संकेतों से करता है। आपको चाहे आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना या एक्सेस करना आता हो या ना आता हो, परमात्मा आपको संकेत देता ही है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये संकेत आपको परमात्मा ने दिया? इसलिए आपका और परमात्मा के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। और परमात्मा आपको जो संकेत देता है वो किस माध्यम से देता है? मन के माध्यम से। मन एक माध्यम है जिससे परमात्मा के संकेत हमारे दिमाग तक ट्रैवल करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं
और मेरी आवाज किसी दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, क्योंकि मेरे और उस व्यक्ति के बीच में स्पेस है। तो वो स्पेस मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी को सामने जो इंसान बैठा है उसकी कानों तक पहुंचाता है। वो स्पेस माध्यम होगा, वैसे ही मन एक माध्यम है जिससे डिवाइन संकेत हम तक पहुंचते हैं। तो आइए समझते हैं कि परमात्मा कैसे गाइड करता है हमें। तो परमात्मा पहले तो ये है कि हमको इवेंट्स के द्वारा गाइड करता है। इवेंट्स ऐसी घटनाएं, अगर मान लीजिए कोई एक ही किस्म की घटना बार बार आपको देखने को मिलती है या आपके ऐसे अनुभव में आती है, तो समझना कि ये घटना आपको कुछ संकेत है। ओके। दूसरा है फ्लैशेस। आपको कुछ ऐसा एक फ्लैश होता है या वाइब्स, जिसको कहते हैं कि वाइब्स आते हैं आपके बॉडी के अंदर, कहीं आपको इस तरह का अनुभव होता है, घबराहट सा होना। कई लोगों को ज्यादातर पैर के अंदर ऐसा एक वाइब्स फील होता है। किसी भी जगह आप जाते देखिए वहां कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो जाते से ही आपको एक अंदाजा लगता है कि समहाउ यहाँ कुछ कंफर्टेबल नहीं है। तो ये आपका बॉडी इज लाइक एंटेना। ये हमारा जो शरीर है इट इज लाइक मोबाइल हैंडसेट। दिमाग जो है इट्स लाइक सिम कार्ड, और हमारा मन जो है वो रिसीविंग टावर की तरह है जो आसपास से फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। तो दूसरा हो गया फ्लैशेस। तीसरा तो पर्सन्स। आप ये समझिए पर्सन्स, कभी कभी ऐसा होता है पर्सन्स, ये शायद आपको कोई नहीं बताया होगा। पर्सन्स, हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है। कभी मान लीजिए कोई इंसान ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप कहीं खड़े हो, कोई बेगर आया और आपने उसको 2-5 रुपया जो भी है दे दिया और वो कुछ बोल के जाता है। या कुछ ऐसा होता है कोई घटना, या कोई भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा मजाक मजाक में कुछ बोल देता है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन कभी कभी वो बात सच होती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि सामने वाला कोई इंसान ना कोई ऐसा बड़ा संत महात्मा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी उस इंसान की बोली हुई बात सच हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि इंसान ने बोला वो कितना सच है, नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये तब होगा जब ये परमात्मा के बीच में, आपके बीच में ये म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये जब समझोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान ने जो बोला है इसको मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आई हैव टू बी अलर्ट, मैं थोड़ा समझना चाहिए इसको, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में है ड्रीम्स। ड्रीम्स आपको आने वाली घटनाओं का एहसास नींद में वो करा देता है। देखिए रात को नींद में हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, तो कोई घटना देखी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये घटना जो है भविष्य में कोई होने वाली घटना का संकेत है। यही जो मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, और एक बहुत बड़ी अद्भुत बात, ऐसे मिरेकलस बात मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं यकीन से कहता हूं किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा। बहुत सारे वीडियोस हैं YouTube के ऊपर जहां पर आकाशिक रिकॉर्ड, ब्रह्मांड से संकेत आ रहे हैं, कैसे समझो ये बताया होगा, लेकिन इसका सही जो सीक्रेट है ना वो किसी ने नहीं बताया होगा। और माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे सदगुरु से मुझे ये बातें दीक्षा के रूप में मिली हैं। जो दीक्षा मुझे मिली तब ये बातें उन्होंने मुझे दी हैं, और ये उनकी ही आज्ञा से मैं आपको दे रहा हूं, वरना मैं नहीं देता था। देखिए आज तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कभी भी आज तक मैंने ये बात नहीं बोली है, लेकिन जब मुझे आज्ञा मिली और मैं आपको ये देता हूं कि इसका सीक्रेट क्या है, कैसे वो एग्रीमेंट होता है। और पांचवा है, उसको बोलते हैं प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन जिसको हम कहेंगे पूर्वाभास भी बोलते हैं ना, प्रीकॉग्निशन। आप बैठे हैं जागृत अवस्था में और अचानक से आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो ये आपको लगता है कि कुछ ऐसा, कुछ बुरा होने वाला है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बुरा होने वाला है? कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई बिजनेस में घाटा होने वाला है, या किसी से लड़ाई होने वाली है। तो यही जो पूर्वाभास होता है उसको डिकोड कैसे किया जाए, तो उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि जो मैं एग्रीमेंट की बात करता हूं वो क्या है। एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर आपकी जांच सब करने के बाद आपको मेडिसिन देते हैं,
आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द क्यों है, तो क्या बोलते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हल्की सी लीवर पे सूजन है, मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, उसका 1 महीने का आप जो दवाई का कोर्स करेंगे ठीक हो जाओगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप स्वयं एक डॉक्टर हो, है ना, आप मान लीजिए ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, आप हड्डियों के डॉक्टर हो, और आप किसी, कहते हैं ना कि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए हैं जो पेट के रोगों का इलाज करते हैं, उसके पास गए हैं, और आप पूछते हो कि डॉक्टर मुझे ये पेट में दर्द की शिकायत क्यों है, तो वो आपको बिल्कुल सटीक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में विस्तार से, क्लैरिटी से समझाएंगे। बिकॉज एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से क्लैरिटी से बात करेगा, एक म्यूजिक कंपोजर दूसरे म्यूजिक कंपोजर से बिल्कुल क्लैरिटी से बात करेगा, एक चित्रकार दूसरे चित्रकार से क्लैरिटी से बात करेगा, है ना। तो याद रहे कि आपको यदि परमात्मा के संकेत को समझना है तो पहले अपने भीतर के परमात्मा को समझना होगा। मैं ये नहीं कहता मंदिर में मत जाइए, दर्शन मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन रियल गॉड इज विद इन। तो आप ये मान के चलिए कि आप स्वयं परमात्मा की असीम चेतना का अंश हो। ये जो शरीर है उसके माध्यम से परमात्मा स्वयं काम करता है, और आपके शरीर का चाहे जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम है अश्वनी, लेकिन मेरा हमेशा ये सोचता हूँ कि यस, ये शरीर जिसका नाम है अश्वनी वो परमात्मा की असीम चेतना का अंश है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पर्सनल फंक्शनिंग टोटालिटी, और इस इंस्ट्रूमेंट, इस साधन के जरिए परमात्मा काम करता है। तो जब आप स्वयं को परमात्मा समझने लगेंगे तो आप देखोगे कि जीवन में आपको ये परमात्मा के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, और कुछ ऐसी बातें आपको चाहिए कि जैसे एक कागज के ऊपर आप लिख के रख दीजिए कहीं, जो मैं अभी बता रहा हूं, कि मान लीजिए आप चाहते हो कि यदि जब मैं कोई अहम निर्णय लेने वाला हूं तब मैं चाहता हूं कि परमात्मा मुझे इस तरह से संकेत करें, है ना। जैसे आप कोई निर्णय लेने वाले हो, और यदि आपका निर्णय सही होने वाला है, आपके लिए फायदा होने वाला है, तो आप 2-4 इवेंट लिख दीजिए कि जब कोई मैं निर्णय लेने वाला हूं तो इस तरह के इवेंट्स मेरे सामने आने चाहिए, या यदि वो निर्णय सही नहीं होने वाला है तो इस तरह के इवेंट्स मेरे सामने आने चाहिए। ऐसा कागज पे इस तरह से 2-4 बातें लिख लीजिए कि जब मेरे जीवन में आने वाले महीने के अंदर कुछ ऐसी नकारात्मक घटना घटित होने वाली हो तो मुझे परमात्मा इस तरह से पूर्व संकेत दें। तो किस तरह का पूर्व संकेत आपको चाहिए, वैसे 5-6 चीजें आप लिख लीजिए। आप समझे मेरी बात को, बिल्कुल सिंपल लिख के रख दीजिए। ऊपर आपका नाम लिखिए, एक पेपर लीजिए, कायदे से नाम लिखिए, जिस तारीख को ये करें, क्योंकि एग्रीमेंट करते हो, ड्यू डेट लिखते हैं ना, तो वैसे ही पेपर के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे डेट लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, और फिर नीचे जो मैंने आपको बताया कि जब कोई निर्णय लेने वाले हो वो निर्णय का परिणाम कैसा होगा, अगर अच्छा है तो ये संकेत, अगर बुरा है तो ये संकेत, और आने वाली घटना कोई चुनौतीपूर्ण आने वाली है तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे ऐसे ऐसे संकेत से परमात्मा मुझे अवगत कराए। ये लिख के आप कहीं सुरक्षित जगह पे छोड़ दीजिए। देखिए सुनने में महज ये कोई टोटकाबाजी लगती है ना, पर ये टोटका नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने देखा है कि ये तो मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि कुछ भी जो टोटकेबाजी टाइप होता है ना, वो भी अंधश्रद्धा हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दैट इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। जैसे अक्सर मैं स्वयं पहले मानता था कि जैसे लोग मन्नत मानते हैं, ये करते थे, मतलब क्या होगा इससे, लेकिन ये एक्चुअली उनका ये डिटर्मिनेशन एक प्रकार से स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल बन जाता है, और देखते हैं कि उसके अंदर इतना आत्मबल पैदा हो जाता है, और उनके आत्मबल की वजह से उनका मनोबल भी पैदा हो जाता है, और उसके वजह से उनकी समस्या हल हो जाती है, और वो इंसान समझता है देखिए मुझ पर परमात्मा की या माता जी की या भगवान की असीम कृपा हो गई, मेरी समस्या सॉल्व हो गई। परमात्मा की कृपा तो है ही, लेकिन उसका सही में जो रहस्य है वो ये है कि आपका आत्मबल बढ़ गया। तो ये कागज पे जैसे मैंने बोला आपने लिख के कहीं रख दिया, तो परमात्मा जो है आपको इस तरह से संकेत देते हैं। तो ये पहला स्टेज है।
लेकिन जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे ही कोई आप भाषा सीखते हो, पहले अल्फाबेट सीखते हो, थोड़ा ग्रामर सीखते हो और कुछ शब्द सीखते हो, और जैसे जैसे आप उस भाषा में बोलने का प्रयास शुरू करते हो, ऐसे लोगों के साथ में आप रहते हो, उससे लोगों के साथ में बातचीत शुरू करते हो, धीरे-धीरे आप देखते हो कि उस भाषा के ऊपर आपका प्रभुत्व, आपकी फ्लुएंसी आने लगती है। और कुछ समय के बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि हाँ, अब इस भाषा मुझे जो है करीब-करीब समझ में आ जाती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। और भी अभ्यास जब करते हो तो फिर एक स्तर ऐसा आता है, एक लेवल ऐसा आता है कि हाँ, अब मैं समझ भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, पर लिख नहीं सकता। और जैसे-जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है तो फिर एक समय आता है, अब मैं समझ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। तो ये जो परमात्मा का जो प्रोटोकॉल है, गॉड्स लैंग्वेज जो है, उसमें भी ऐसा ही है। गॉड्स लैंग्वेज कोई शब्दों की भाषा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी की भाषा है और इसको समझने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। और यहाँ पे तो मैंने संक्षिप्त में आपको एक थोड़ा उसका बेसिक्स बताया, लेकिन ये परमात्मा की भाषा का क्या प्रोटोकॉल है, उसका क्या अल्फाबेट है, उसका क्या ग्रामर है, वाकई में ग्रामर है। और यही सिखाने के लिए हमारा कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड। आप चाहें तो ये कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ओनली 999 रुपये में ये कोर्स है। बहुत ही अद्भुत 7 वीडियो का कोर्स है, आधे घंटे के 7 वीडियोस हैं। और कोर्स के करने के बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस है उस कोर्स की, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप यदि चाहें तो कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद।